अगर आप एक औरत हैं और कभी दिल में ये सवाल आया है कि क्या मैं अल्लाह के नज़दीक अच्छी हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी का रास्ता जन्नत की तरफ जा रहा है या कहीं और, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको वो 4 निशानियां बताने वाला हूँ जो अगर किसी औरत में हूँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक वो जन्नत की हकदार बन सकती है। और हैरान कन बात यह है, उनमें से कुछ निशानियां शायद आप में पहले से मौजूद हों। इस्लाम ने औरत को एक बहुत अजीम मकाम दिया है, एक ऐसा मकाम जो इज्जत, एहतराम और वकार से भरा हुआ है। लेकिन आज के इस दौर में हम अक्सर दूसरों को देखते देखते अपनी ही कदर भूल जाते हैं। सोशल मीडिया, लोगों की राय और दुनियावी मयार हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि खूबसूरती, पैसा और लोगों की तारीफ ही असल कामयाबी है, लेकिन हकीकत इससे कहीं मुख्तलिफ है। अल्लाह के नज़दीक कामयाबी का मयार न तो शक्ल है न दौलत, बल्कि ईमान, किरदार और नीयत है। एक औरत की असल ताकत उसके सब्र, हया और अल्लाह से ताल्लुक में छिपी होती है। आज हम उसी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे, वो हकीकत जो न सिर्फ आपकी सोच बदल सकती है बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का रख बदल सकती है और सबसे बढ़कर आपकी आखिरत को कामयाब बना सकती है। निशानी नंबर 1, नमाज की पाबंदी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत अपनी 5 वक्त की नमाज अदा करे, रमजान के रोजे रखे, अपनी इस्मत की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे, तो उससे कहा जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। मुस्नद अहमद। सोचें, वो लम्हे जब आप थकी हुई होती हैं, सारा दिन काम में गुजरा होता है, जिस्म भी आराम मांग रहा होता है, लेकिन जैसे ही अजान की आवाज आती है, आप खुद को संभालती हैं, वजू करती हैं और अल्लाह के सामने खड़ी हो जाती हैं। ये सिर्फ एक इबादत नहीं, ये आपके दिल की गहराई से निकलने वाली वफादारी है, एक ऐसा ताल्लुक है जो दुनिया के हर रिश्ते से बढ़कर है। नमाज दरअसल वो पल है जो बंदे को उसके रब से जोड़ता है। एक औरत के लिए जो जिंदगी के मुख्तलिफ किरदारों में मसरूफ रहती है, नमाज वो लम्हा है जहां वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने रब से बात करती है। जब कोई औरत पाबंदी के साथ नमाज अदा करती है तो वो सिर्फ फर्ज पूरा नहीं कर रही होती, बल्कि वो अपने ईमान को जिंदा रख रही होती है। अक्सर ऐसा होता है कि दिल नहीं चाहता, सुस्ती महसूस होती है या हालात मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर भी जो औरत उठकर नमाज पढ़ती है वही असल में मजबूत होती है, क्योंकि वो अपने नफ्स पर काबू पाकर अल्लाह को तरजीह देती है। यही वो आदत है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। नमाज इंसान के किरदार को संवारती है, दिल को सुकून देती है और बुराइयों से बचाती है। याद रखें, अल्लाह के नज़दीक वही लोग खास होते हैं जो हर हाल में उसकी तरफ लौट आते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में नमाज को मजबूती से पकड़ लेती हैं तो यकीन करें, आपने कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी हासिल कर ली है। निशानी नंबर 2, अपनी इज्जत और हया की हिफाजत। आज के दौर में जहां हर तरफ दिखावा, फैशन और अटेंशन हासिल करने की एक दौड़ लगी हुई है, वहां अपनी हया को संभाल कर रखना आसान नहीं रहा। सोशल मीडिया, लोगों की राय और माशरे का दबाव अक्सर एक औरत को यह महसूस करवाता है कि अगर वो खुद को नुमायां नहीं करेगी तो वो पीछे रह जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि जो औरत उस सब के बावजूद अपनी इज्जत और हया की हिफाजत करती है, वो कमजोर नहीं होती, बल्कि सबसे ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि वो वक्ती तारीफों के पीछे नहीं भागती, बल्कि वो अल्लाह की रिजा को तरजीह देती है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी इस्मत की हिफाजत करें। सूरह अन-नूर 31। ये आयत सिर्फ एक हुक्म नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी है। हया सिर्फ लिबास तक महदूद नहीं, बल्कि ये नजरें, अल्फाज, रवैया और नीयत सबको शामिल करती है। एक बाहिया औरत वो होती है जो खुद को हर इस चीज से बचाती है जो उसकी इज्जत को कम कर सकती है। आज के माहौल में जहां हर चीज को नॉर्मल बना दिया गया है, वहां अपनी हुदूद कायम रखना ही असली हिम्मत है, क्योंकि ये वो रास्ता है जो आसान नहीं, लेकिन यही रास्ता अल्लाह के करीब ले जाता है। याद रखें, दुनिया की नजर में स्ट्रांग वो है जो सबके सामने खुद को दिखाए, लेकिन अल्लाह के नजदीक स्ट्रांग वो है
जो खुद को संभाल कर रखे। अगर आप अपनी हया की हिफाजत कर रही हैं तो यकीन करें आप एक बहुत बड़ी जंग जीत रही हैं, और यही वो खूबी है जो आपको जन्नत के करीब ले जाती है। निशानी नंबर 3, घर में सुकून पैदा करना और ज़बान की हिफाजत। आज के दौर में सबसे बड़ी आजमाइश सिर्फ हालात नहीं बल्कि इंसान की ज़बान और रद्द-अमल है। एक औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत बना सकती है और चाहे तो वही घर एक जंग का मैदान भी बन सकता है। जो औरत घर के माहौल में नरमी, सब्र और समझदारी पैदा करती है वो दरअसल एक बहुत बड़ी इबादत अंजाम दे रही होती है, क्योंकि इस्लाम में सिर्फ नमाज और रोज़ा ही नहीं बल्कि दूसरों के साथ हुस्न सलूक भी ईमान का हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें। सही बुखारी। इसका मतलब यह है कि असल नेकी सिर्फ इबादत नहीं बल्कि अपने घर के लोगों को तकलीफ से बचाना भी है। सोचें, जब थकन हो, गुस्सा हो या हालात खराब हों, इस वक्त अगर एक औरत अपनी ज़बान पर काबू रख लेती है और सख्त अल्फाज के बजाय नरमी अख्तियार करती है तो वो सिर्फ एक झगड़ा नहीं रोकती बल्कि एक पूरे माहौल को बचा लेती है। यही वो ताकत है जो नजर नहीं आती लेकिन सबसे ज्यादा असर रखती है। एक खामोश, समझदार और मुतवाज़िन रवैया घर को महफूज बना देता है, और यही चीज अल्लाह के नजदीक बहुत महबूब है। याद रखें, हर बार खामोश रहना कमजोरी नहीं बल्कि कभी कभी ये सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि ये नफ्स पर कंट्रोल की इलामत है। जो औरत अपने घर में सुकून, बर्दाश्त और मोहब्बत पैदा करती है वो सिर्फ एक बीवी या बेटी नहीं रहती बल्कि वो एक ऐसी शख्सियत बन जाती है जो पूरे घर की बुनियाद को मजबूत कर देती है। निशानी नंबर 4, सब्र और शुक्र। जिंदगी में मुश्किलात हर इंसान के हिस्से में आती हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़ा, औरत हो या मर्द, कोई भी उस हकीकत से बच नहीं सकता। लेकिन असल फर्क हालात में नहीं होता, असल फर्क इंसान के रद्द-अमल में होता है। कुछ लोग मुश्किल आते ही शिकायत करने लगते हैं और कुछ लोग खामोशी से सब्र कर लेते हैं और अल्लाह की तरफ रुजुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। सूरह ज़ुमर 10। ये आयत सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक यकीन है कि जो औरत मुश्किल वक्त में भी टूटती नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करती है वो अल्लाह के नज़दीक बहुत ख़ास मकाम रखती है। सोचें, जब जिंदगी में परेशानी हो, दिल भारी हो और कोई रास्ता समझ ना आ रहा हो, इस वक्त अगर एक औरत अपने रब से जड़ जाती है, शुक्वा करने के बजाय दुआ करती है और नाशकरी के बजाय शुक्र अदा करती है तो वो दरअसल अपने ईमान को मजबूत कर रही होती है। शुक्र सिर्फ खुशी के वक्त नहीं होता, असल शुक्र वो है जो मुश्किल वक्त में भी ज़बान से निकले, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जो दिल हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह इस दिल को कभी खाली नहीं छोड़ता। याद रखें, सब्र सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं बल्कि ये एक अंदरूनी ताकत है जो इंसान को टूटने नहीं देती, और शुक्र वो रोशनी है जो अंधेरे हालात में भी उम्मीद पैदा करती है। जो औरत सब्र और शुक्र को अपनी आदत बना लेती है वो न सिर्फ दुनिया में मजबूत बनती है बल्कि आखिरत में भी बुलंद दर्जात हासिल करती है। यही वो क्वालिटी है जो इंसान को जन्नत के करीब ले जाती है। अब एक लम्हे के लिए रखें और अपने दिल से ये सवाल करें, क्या इन 4 निशानियों में से कोई एक निशानी भी मेरी जिंदगी में मौजूद है? क्या मैं नमाज की पाबंदी करती हूँ? क्या मैं अपनी हया और इज्जत की हिफाजत कर रही हूँ? क्या मैं अपने घर के माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ? या क्या मैं मुश्किल वक्त में भी सब्र और शुक्र का दामन थामे रखती हूँ? अगर इनमें से कोई एक भी निशानी आप में मौजूद है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह की तरफ से एक खास रहमत और तौफीक है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। और अगर आपको लगता है कि अभी ये खूबियां मुकम्मल तौर पर पैदा नहीं हुई तो मायूस होने की जरूरत नहीं। अल्लाह कामिल इंसानों को नहीं देखता बल्कि उन दिलों को पसंद करता है जो उसकी तरफ पलटना चाहते हैं और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। याद रखें, असल कामयाबी परफेक्शन नहीं बल्कि कोशिश है, क्योंकि जो बंदा आज कमजोर है लेकिन कल बेहतर होने की नीयत रखता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। याद रखें,
जन्नत कोई दौर का ख्वाब नहीं, बल्कि ये आपकी रोजमर्रा जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। हर नमाज जो आप वक्त पर अदा करती हैं, हर बार जो आप अपनी जबान को काबू में रखती हैं, हर सब्र जो आप मुश्किल वक्त में दिखाती हैं, और हर शुक्र जो आप दिल से अदा करती हैं, ये सब आपको जन्नत के करीब ले जा रहे होते हैं। अगर आप वाकई चाहती हैं कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए, तो आज से ही उन 4 निशानियों में से एक निशानी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की नीयत करें और उस पर अमल शुरू करें, चाहे आहिस्ता ही क्यों ना हो। और अगर आपको लगता है कि ये बात किसी और बहन के दिल को भी छू सकती है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी शेयर किसी की जिंदगी का रख बदल देती है, और शायद आप ही उस तब्दीली का जरिया बन जाएं।